बाइनोकुलर, कंपास और मोबाइल सहित नक्सलियों से संबंधित कई और सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सिटी एसपी चंदन कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सल एएसपी शंभू प्रसाद और शेरघाटी डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। बेतिया के सिरसिया गांव में बाघ का आतंक जारी है। बाघ ने दोबारा हमला कर 2 लोगों को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि बाघ ने हमला उस वक्त किया जब उसे जाल से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। बाघ जाल तोड़कर दूसरे खेत में पहुंच गया और इस दौरान उसने 2 ग्रामीणों को अपनी जद में लिया, उन्हें जख्मी कर दिया। बाघ के दोबारा हमले से भयभीत ग्रामीण आक्रोशित भी हैं, उसे गोली मारने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सुबह में भी बाघ ने गांव में आतंक मचाया था। बाघ के हमले में 6 लोग जख्मी हुए। ग्रामीणों ने बाघ को घेर लिया, लेकिन किसी तरह बाघ निकलने में कामयाब हो गया। घटनास्थल पर बेतिया एसपी की अगुवाई में बाघ को काबू में करने की कोशिश जारी। का करत मी जनानी घरेली सब तो वो जननियन पर झपटल हो, तो वो जननिया तो हाथा में गिर गई। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का, नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। अध्यक्ष के सामने रख दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। आप बिहार से हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, आप सही निर्णय क्या है? जो निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। क्या आपने कह दिया है कि समय आ गया है, निकल जाना चाहिए? जो लड़ाई आपने कहा था सुबह सुबह,
जितनी बातें कहा था सारी बातें मैंने कह दी। जो भावना है क्या? वो भावना जितनी थी, जो बाहर कहा वही अंदर कहा। अब निर्णय लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मुखर आदमी है, तो मैं खुल करके ही बोल रहा हूँ, चुपचाप कहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और उनके लोग जिस तरह से लगातार हमला कर रहे हैं, नहीं, जितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि है, जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि निर्णय होगा। बिहार के कार्यकर्ताओं की भावना उनके समक्ष हम लोगों ने रख दी। जी, गिरिराज सिंह और सीधे तौर पर कहते हुए कि जो कुछ कहना था बाहर अंदर वो सब एक समान है। बाहर भी जो बात बोली वही बात अंदर भी उन्होंने कही। और पत्रकार हालांकि बार बार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि असल मंशा क्या है, सिर्फ भाजपा नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की, प्रदेश की जनता की, वो सब कुछ क्या रखा वहां पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ होगा निर्णय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। लेकिन कहीं न कहीं कोई बात जरूर हुई है, क्योंकि तमाम विरोधी नेता आज पहुंचे हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करने। और नीतीश कुमार की या फिर जदयू पार्टी की बयानबाजी, उनके हमले पर अब वक्त आ गया है उनको जवाब देने का, इस पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तजाकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज शीर्ष तजाकिस्तानी नेताओं से आतंकवाद और व्यापार पर उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उद्यमिता विकास पर जोर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि दोनों देशों की चिंताएं और हित एक जैसे ही हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तजाकिस्तानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री, रक्षा मंत्री, संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। तजाकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान की सीमा और पाक अधिकृत कश्मीर के अफगान वाखान कॉरिडोर से मिलती है और इसलिए भारत के लिए तजाकिस्तान का भौगोलिक रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बात होनी है। 17 अप्रैल तक के इस दौरे में उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद एमएस गिल, हरसिमरत कौर और चंदन मित्रा भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। और तजाकिस्तान में चीन अपना प्रभाव कितना बढ़ा रहा है और भारत इसके प्रति कितना गंभीर है, इस बारे में बता रहे हैं टीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो कि इस वक्त उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के इस यात्रा के दौरान तजाकिस्तान में हैं। यह सच है कि तजाकिस्तान में चाइना अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। इसका कारण यह है कि तजाकिस्तान की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कंट्री की बॉर्डर्स बहुत स्ट्रैटेजिक हैं। इस देश की सीमाएं चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और कश्मीर से मिलती हैं। कश्मीर और यहां की दूरी केवल 16 किलोमीटर आंकी गई है। 2014 में जब अमेरिकन फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान खाली करके जाएंगी तो उस समय यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव लगाना चाहेगा, भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगा। उस क्षण चाइना कैसे चुप बैठ सकता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चाइना इस देश में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। आज इस देश में जितने भी मेजर हाईवेज हैं, जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में चाइना पैसा लगा रहा है। एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया था। यहाँ पुरानी महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति है, उसको रिपेयर करने का मामला था। $20,000 की मांग यहाँ की सरकार ने की थी। भारत ने शायद टालम टोल की। सरकार ने चाइना से अप्रोच किया। चाइना ने न केवल वो राशि दी, न केवल महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को रिपेयर किया, बल्कि एक पूरा नेशनल म्यूजियम इस काम के लिए, इस धर्म के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया। चाइना के साथ ही ईरान भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यहाँ 85% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। ईरान यहाँ फ्री में बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी यहीं पे बन रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाइना और ईरान दोनों मिलकर यहाँ अपना सामरिक प्रभाव और इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। भारत भी इस स्थिति से अनजान नहीं है। भारत यहाँ एयर बेस बना रहा है, भारत यहाँ सैटेलाइट बेस बना रहा है, अमेरिका भारत की मदद कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाइना इन दोनों से काफी आगे है और यहाँ के जनजीवन पर और यहाँ के अर्थव्यवस्था में, यहाँ के आर्थिक क्षेत्र में चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क,
from Tajikistan. हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। फिल्म सिटी को 25वें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सत्कार का सुनहरा अवसर मिला है। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि रामोजी फिल्म सिटी की सुंदरता से सम्मोहित नजर आए। सम्मेलन के तीसरे दिन प्रतिनिधियों ने रामोजी फिल्म सिटी की सुंदरता और भव्यता को करीब से देखा। इस प्रतिनिधि मंडल में देश के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों के अलावा 29 देशों के करीब 150 प्रतिनिधि शामिल हैं। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव, इनाडू के एमडी किरण राव और डॉल्फिन होटल ग्रुप की एमडी विजयेश्वरी ने रामोजी फिल्म सिटी में इन प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रतिनिधियों का परंपरागत भारतीय शैली में भव्य स्वागत किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव तालेब रफई ने रामोजी फिल्म सिटी की भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म सिटी की सुंदरता को देखकर प्रतिनिधि बहुत खुश हैं। वहीं केंद्रीय पर्यटन सचिव ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का विकास विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन में आए प्रतिनिधि रामोजी फिल्म सिटी के अतिथि सत्कार से भी बेहद अभिभूत नजर आए। దేదీప్యమానమైన విద్యుత్ దీప వెలుగులు అతిథుల మదిని దోచాయి. మొఘల్ గార్డెన్స్ నుంచి ప్రతినిధులంతా నేరుగా అతిపెద్ద చిత్ర నిర్మాణ స్టూడియో ఫ్లోర్ BSF 8కి చేరుకున్నారు. డాల్ఫిన్ హోటల్స్ ఎండి విజయేశ్వరి అతిథులను ఆహ్వానించారు. Of a fairy tale or a man-made wonder, the land of a million dreams beckons you. Welcome to Ramoji Film City, a splendid journey through ecstasy with several magical moments appearing in the form of incredible settings, serene ambience. चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बहस Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Hori Road Crossing, Patna. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ
ATV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। आगे बढ़ते हैं। रांची की अदालत ने पूर्व मेयर रमा खलको पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी पीसी एक्ट लागू कर दिया है। ये गैर जमानती धाराएं इस पर लागू की गई हैं रमा खलको पर। इसके बाद रमा खलको को निचली अदालत से बेल नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ इश्तेहार जारी करने के मामले में अदालत कल सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि वोट के बदले नोट मामले में रमा खलको इन दिनों काफी मुश्किल में चल रहे हैं। आयकर विभाग ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 17 अप्रैल को बुलाया है, जबकि कांग्रेस की जांच कमेटी के सामने भी उन्हें जवाब देना है। हालांकि पिछले सप्ताह रांची कोर्ट से वारंट निकलने के बाद से ही रमा गायब है। रांची पुलिस ने रमा खलको की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया है, जो कि जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग अब जो है बिल का पिटीशन डिसाइड होगा। साथ ही इश्तेहार और कुर्की जब्ती की भी प्रेयर की जाएगी। पीसी एक्ट की जो धाराएं जोड़ी गई हैं उसका मतलब है कि करप्शन एक्ट में भी ये लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में करप्शन एक्ट की धाराएं सीरियस नेचर की हैं और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट विल एक्ट। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में फंसे आरोपी पूर्व सीएम मधु कोड़ा और अन्य की हिरासत अवधि सीबीआई की विशेष अदालत ने आगामी 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और अन्य आरोपियों की पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया। आज राजीव गांधी विद्युतीकरण का उसमें तारीख थी, उसका केस नंबर RC 219/11 है। उसकी अगली तारीख 27/4 रखी गई है। उसमें फाइनल फॉर्म अभी नहीं आया, फाइनल फॉर्म के लिए रखा गया। आज कोर्ट में इस मामले में आए थे विनोद सिन्हा, मधु कोड़ा जी आए थे। हाँ, राजीव गांधी वाले मामले में उसकी रिमांड बढ़ा के 27/4 रखी गई है। लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक हो रही है। जिले में चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा के वास्ते बुलाई गई इस बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर समीक्षा होगी। इस बैठक में उपायुक्त विनय कुमार चौबे, विधायक बंधु तिर्की सहित जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं। फिलहाल बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अभी भी जारी है। छात्रपति साहिब मुंडा मंडल में जानकारी। तो चलिए इस बुलेटिन बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन।
जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव, और इसी महोत्सव के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ और नई और अच्छी मेवाड़ी पारंपरिक रेसिपीज, जिन्हें सिखाने हमारे बीच आए हैं शेफ समीर गुप्ता। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं समीर जी का। समीर जी, रसोई से में स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने मेवाड़ी रेसिपी सीखी थी और व्यूअर्स को सिखाई समीर जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो क्या लेकर आए हैं आप पहली मेवाड़ी रेसिपी? देखिए, पिछली बार हमने करी थी वो थोड़ी सी प्रांतीय थी, वहाँ के जो घरों में इस तरह से खाई जाती है। आज हम कुछ रेसिपीज लेके आ रहे हैं जो राजघराने में खाई जाती है। ओके। और सबसे पहले आज उसमें सिलसिले में हम बनाने जा रहे हैं शाकाहारी सूले। आपको पता ही होगा कि जो राजा महाराजा थे शिकार के बहुत शौकीन होते थे, और शिकार करके जब लाते थे तो मांस को पका करके जिस तरह से कबाब और उसमें खाया जाता था वो सूले कहलाते थे। लेकिन उसका एक वेजिटेरियन रूप में आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका नाम है शाकाहारी सूले। तो दिस इज समथिंग न्यू एंड वेरी डिफरेंट समीर जी। तो चलिए सीखते हैं ये शाकाहारी सूले। जी, तो सबसे पहले मैं वर्तिका जी अपनी कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देता हूँ, जिससे कि जब तक हम ये बनाएंगे हमारा तेल भी गर्म हो जाए। ठीक है समीर जी। तो हम इसको यहाँ पे पहले गर्म करने के लिए लगा देते हैं वर्तिका जी, और अब मैं बना लेता हूँ अपने पहले शाकाहारी सूले। ठीक है। ये आप किस चीज से तैयार करेंगे समीर जी? बेस क्या होगा इसका? सही सवाल आपने पूछा है। सूले में होते हैं, आपको पता ही है, नॉनवेज जो गोश्त है उसके टुकड़े होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अपना जो न्यूट्रेला है वो मैंने ले लिया। तो न्यूट्रेला को मैंने ये करा कि सबसे पहले उसको पानी में भिगो दिया और मिक्सी में डाल करके उसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है। ठीक है, यानी आपने जो साबुत न्यूट्रेला आता है वो लिया है या आपने इसका चूरा लिया है? आप चूरा भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं, जिससे अच्छे रेशे आते हैं। इसलिए मैंने साबुत वाला लिया कि रेशे जो है वो काफी कुछ रेप्लिका हो जाता है अपने नॉनवेज कीमे का। ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदा एंड चने का सत्तू, यानी भुने हुए चने का आटा। भुने हुए चने का आटा चाहिए, जिसे कि चने का सत्तू कहा जाता है। ये भी आपने 1 चम्मच ही लिया है। हाँ जी। और फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रहा हूँ मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तीनों ही एक साथ पिसे हुए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि ये काफी सूखा हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं। वैसे अच्छे से जो है बाइंड होना चाहिए और कढ़ाई में ये जो है फैलना नहीं चाहिए। तो वर्तिका जी, इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा सा मसाले मिला दिए हैं और थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट था वो हमने मिलाया और इसका एक कड़क आटा जैसा गूंथ लिया। और इसमें जब तीनों तरह के बाइंड हमने डाल दिए तो ये टूटेगा भी नहीं। रफली शेप देते हुए इसको आप इस तरीके से पकौड़ों की तरह से आप इसको तल दीजिए। ओके, ठीक है समीर जी। वैसे जो मेवाड़ है राजस्थान में बहुत ही फेमस प्लेस है मेवाड़ की, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो शैली है, यहाँ का जो खान पान है, इनफैक्ट इन लोगों का जो बोल चाल है वो भी काफी सौम्य और बहुत सॉफ्ट रहता है। बिल्कुल, और बहुत ही आदर भाव की, वैसे तो देखिए सभी जगह ये है, पर इस प्रांत की खास बात ये है। और यहाँ तो कितने सारे हमारे जो पुराने समय के सेलिब्रिटीज है, इसको कह सकते हैं, मीरा का जन्म स्थल और महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और युद्ध भूमि सभी ये रहे हैं। और आज के लिए अगर हम देखते हैं तो उदयपुर और मेवाड़ और चित्तौड़ ये सभी हमारे उसी प्रांत में आते हैं और वहाँ बहुत सारे तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। जी। तो वर्तिका जी, इस तरह से हमने ये रफली बोल्स बना के इसमें डाल दिए हैं और जब तक ये सुनहरा सिक रहे हैं, इसको बहुत समय नहीं लगता। मैं एक मैरिनेशन इसको बना लेता हूँ क्योंकि ये सूले बनने हैं हमारे। ओके। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा लूंगा दही, और हम फिर बता देते हैं कि ये शाकाहारी सूले हैं और मेवाड़ की खास स्पेशलिटी समीर जी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस तरह से दही को हम थोड़ा सा मथ लेंगे और इस दही में हम डाल देंगे वापस वही सब मसाले जो अभी हमने डाले थे। थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च जी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मसाले ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक जी, चाट मसाला, गरम मसाला और नींबू का रस इसमें डालेंगे थोड़ा सा जी, थोड़ी सी चीनी इसमें डालेंगे। और ये हम तैयार कर रहे हैं इसका मैरिनेशन। जी बिल्कुल, ठीक है। और इस तरीके से हमने एक मैरिनेशन बना लिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है। जैसे आप चिकन टिक्का के लिए या सूला कबाब के लिए या किसी भी चीज के, पनीर टिक्का के लिए बनाते हैं, ये उस तरह की चीज है। और ये देखिए सिक चुके हैं हमारे सुनहरे से। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ भी कच्चा जैसा नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैदा वो है वो इतनी सी आंच में सिक जाता है। इसको हम निकालेंगे, इसी बोल में निकाल लेते हैं वर्तिका जी। जी।
और इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। जी, ये हुआ इस रेसिपी का पहला पार्ट वर्तिका जी। तो वर्तिका जी, आपने देखा कि हमने जो शाकाहारी सूले थे वो बना लिए, हमारे थोड़े से ठंडे भी हो गए, और इसको हमने जो दही का मैरिनेशन बनाया है, इस मैरिनेशन के अंदर इनको डाल करके हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो वर्तिका जी, जब ये मैरिनेट हो जाए तब आप इनको इस तरीके से बैम्बू स्टिक्स ले लें या कोई भी और तरीके से लाइयां ले लें, और इसके बाद इसको इसमें इस तरीके से आप पिरो दें। जैसे कि आप घर में पनीर टिक्का बनाते हैं या किसी भी तरह के नॉनवेज बारबेक्यू को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से थोड़ा सा इसमें आप ये और लगा देंगे। जी हाँ। और ये बिल्कुल रिजेंबल करता है जैसे कि ये नॉनवेज के टुकड़े। ओके, और आपने एक जाली ले रखी है जी, इस पे इसको अपन स्लो फ्लेम पे करें, हाई पे कर सकते हैं इसको आप हाई पे कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है पूरी तरीके से थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी इसके अंदर वर्तिका जी आ जाए। तो ये ट्रेडिशनल बारबेक्यू कह सकते हैं इसका। बिल्कुल। आज के टाइम में देखिए, जितना भी हम इस तरह की चीजें कर सकेंगे, चीजें अच्छी भी बन जाए, रेप्लिका भी हो तो परफेक्ट हो। तो बस ये हमारे जो सूले हैं, जो कि नॉनवेज का रेप्लिका है, नॉनवेज नहीं है, पर यस मेवाड़ी राजघरानों में नॉनवेज की चीजें शिकार के बाद में बहुत खाई जाती हैं, जी वही वाली चीज है। और समीर जी, इसमें जो स्टिक है, जो बैम्बू स्टिक्स है, इसमें अपने प्याज है, शिमला मिर्ची, टमाटर पहले से सेट कर रखे हैं, और जो ये अपन ने सूले बनाए हैं शाकाहारी, इनको अब आप यहाँ पे ग्रिल करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तैयार है। देखिए हमारे शाकाहारी सूले, जो बिल्कुल रेप्लिका है हमारे नॉन वेजिटेरियन सूलों का, और तैयार हो गया। यहाँ पर आप इस पे डालिए थोड़ा सा बढ़िया सा नींबू का रस। तो वर्तिका जी, तैयार है आपके ये सूले, शाकाहारी सूले। आई रिपीट, जैसे कि आपको ना लगे कि मैं नॉनवेज आपको खिला रहा हूँ, आप इसको जरूर से खाएं और बताएं कि क्या ये उतना ही बारबेक्यू वाला टेस्ट इसमें आ रहा है जैसा कि ओरिजिनली आता है। और वैसे भी देखिए, इट्स लुक लाइक बिल्कुल नॉन वेज लग रहा है ये। बेसिकली आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, इसे नॉनवेज का टेस्ट तो मुझे नहीं पता है समीर जी, बट मैं कुल मिला के ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और जो स्मोकी फ्लेम यहाँ पे समीर जी ने दी, जो बारबेक्यू के अंदर दी जाती है, उससे खुशबू बहुत अच्छा आ रही है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं तो कहूंगी कि बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, अपने घर में से जरूर से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि न्यूट्रेला इटसेल्फ बहुत प्रोटीन वाला होता है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ऑयल का यूज भी नहीं हुआ है, तो आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। नोट करिए इसका रिकेप। शाकाहारी सूले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल न्यूट्रीला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच भुने चने का आटा, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा बोल दही, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चीनी, 1/4 बोल प्याज, 1/4 बोल टमाटर, आधा बोल शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। शाकाहारी सूले बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में न्यूट्रीला डालें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर, कॉर्नफ्लावर, मैदा और भुने हुए चने का आटा डालें। फ्लेवर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें। तैयार मिक्सचर की बॉल्स बनाकर डीप फ्राई करें। मैरिनेशन के लिए मिक्सिंग बाउल में दही, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू का रस और चीनी डालकर मिक्स करें। बॉल्स को मैरिनेट करें। सौते स्टिक में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और सूले टक करके फ्लेम पर ग्रिल करें। डिश आउट करके नींबू का रस डालें। प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। आरपीएस पब्लिक स्कूल, बड़ी पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना। सीबीएसई से 10+2 तक फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, एक्सपर्ट ट्रेन टीचर, प्लेग्राउंड, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
प्राचीन